हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। तो साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म हेजेमनी को। इस हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को दिया किसने, आइए इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। सो देखिए, जो टर्म है हेजेमनी, इस टर्म का क्या मतलब है और इस टर्म का क्या ओरिजिन है। गाइस, जो ये टर्म है हेजेमनी, ये कॉन्सेप्ट ग्रीक वर्ड हेजेमोनिया से आता है। जो ग्रीक वर्ड है HEGEMONIA, हेजेमोनिया है। और जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है डोमिनेंस, DOMINANCE, डोमिनेंस, या फिर इसे आप कह सकते हो लीडरशिप। तो ये जो वर्ड है हेजेमोनिया, ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब है डोमिनेंस या फिर लीडरशिप। ये जो टर्म है, तो इस टर्म को यूज किया किसने, इस टर्म को यूज किया एंटोनियो ग्राम्सी ने। कहां पर, प्रिजन नोटबुक्स जो उन्होंने 1929 से 1935 के बीच में लिखा था, तो उसी में ये टर्म हेजेमनी इन्होंने यूज करा था। ये आपका टर्म जो है कल्चरल स्टडीज यूनिट नंबर 7 यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हाउ रूलिंग क्लासेस मेंटेन्स पावर नॉट ओनली थ्रू फोर्स बट थ्रू कंसेंट। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में कह दूं तो आप कह सकते हो रूल बाय कंसेंट, यानी कि रूल करना लेकिन कंसेंट के साथ, किसी भी तरीके के डोमिनेशन के साथ नहीं, किसी भी तरीके के मतलब फोर्स के साथ नहीं। डोमिनेट तो करना है लेकिन फोर्स के साथ नहीं। हेजेमनी का मतलब ही है रूल बाय कंसेंट, रूल बाय आइडियाज। सोसाइटी में आइडियाज स्प्रेड करो और रूल करो। वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस में लोगों के ले आओ, लोग इसे नॉर्मल मानने लगे, लोग बिलीव करने लगे कि ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, और बस आप उन पर रूल कर लीजिए। और ऐसे क्या होगा कि जब आप उन पर रूल करोगे तो वो आपके अगेंस्ट रिबेल नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये नॉर्मल है। अब अगर मैं इसके रिगार्डिंग एक बढ़िया एग्जांपल दूं, तो बढ़िया एग्जांपल ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू आर अ एम्प्लॉय, और आपका जो एम्प्लॉयर है, जहां पर आपने मतलब काम कर रहे हो, जहां पर आप, सो वहां की एक आइडियोलॉजी है वर्क लॉन्ग आवर्स टू बी सक्सेसफुल। अगर सफल बनना है तो ज्यादा घंटे काम कीजिए। यू स्टार्टेड वर्किंग, यू स्टार्टेड बिलीविंग, मतलब आप इसे कॉमन सेंस में ले आते हो कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे। फिर क्या होता है, आप हार्ड वर्क करते हो, एंड व्हेन यू स्टार्टेड हार्ड वर्किंग, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो किसको मिलने वाला है, आपके एम्प्लॉयर को मिलने वाला है। जिसके अंदर में आप जॉब कर रहे हो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा। सो इट इज नोन एज कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जिसे आप बिल्कुल नेचुरल, नॉर्मल, कॉमन सेंस में ले आते हो और कॉमनली इसे मानने लगते हो। और इसको स्प्रेड करने का काम क्या, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल है, मीडिया, फैमिली, लिटरेचर, मूवीज, ऐसे आइडियाज को स्प्रेड करती हैं। और लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये जो लोग हैं, तो जो रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट है वो सबका इंटरेस्ट बन जाता है ना। जैसे मैं इसे एक और एग्जांपल के साथ, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छी बात। अब जैसे स्पीकिंग इंग्लिश को टीवी, मीडिया, सबके थ्रू प्रमोट करा गया, एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग स्पीकिंग इंग्लिश, और इंग्लिश आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। दिस इज व्हाट द हेजेमनी इज। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, लिटरेचर रिलेटेड इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।